यूट्यूब पर फ़िलहाल एक बहुत बड़ी गलती चल रही है और ये केवल इंडिया में नहीं, इवन पूरे वर्ल्ड वाइड चल रही है। लाखों क्रिएटर इससे परेशान है। लाखों क्रिएटर्स का चैनल रातों रात उड़ गया है और हज़ारों लाखों कमेंट्स आ रहे हैं। ऑफ कोर्स मुझे नहीं, बड़े क्रिएटर्स को। और पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इनऑथेंटिक कंटेंट। तो देखो, हो ये रहा है कि लाखों क्रिएटर्स का चैनल डिमोनेटाइज हो जा रहा है और आपको बस सीधा सा एक मेल आएगा, उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ रहेगा कि इनऑथेंटिक कंटेंट। और प्रॉब्लम ये है कि उसमें ना ही कोई वार्निंग है, ना ही कोई क्लियर कट एग्जांपल है कि आपने ये किया इसलिए आपको ये ऐसा हुआ। ना ही कोई ना ही कोई ह्यूमन रिव्यू है। तो आप सोच सकते हो कि ये कितना डेंजर है। अब मेन बात यह है कि मेरे जैसे छोटे क्रिएटर्स जो कि यूट्यूब पे 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं, धीरे धीरे ही सही बट ग्रो कर रहे हैं, अपने चैनल पे मेहनत कर रहे हैं, पर एक दिन सुबह उनके चैनल पे केवल एक मेल आता है कि योर चैनल हैज़ बीन डीमोनेटाइज और रिमूव्ड। तो फिर आप सोच सकते हैं कि उस बंदे पे, उस इंसान पे क्या बीत रहा होगा। इवन कि इसमें आप केवल एक ही अपील कर सकते हो और अगर वो अपील भी आपका रिजेक्ट हो गया तो आपका सारा का सारा चैनल डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कट एकदम टू द पॉइंट बता दे रहा हूँ कि इनऑथेंटिक कंटेंट पॉलिसी कहती क्या है, यूट्यूब इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पॉलिसी को रिलेटेड, और आप अपने चैनल को कैसे बचा सकते हो। और सब्सक्राइब करने में नहीं बोल रहा हूँ आपको। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो बस एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बस एक क्लिक करना रहता है। तो देखो, जो ऑफिशियल नोटिस आया है यूट्यूब की तरफ से वो मैं सामने अपने लैपटॉप में खोल लिया हूँ। तो वो मैं आपको एक एक पॉइंट टू द पॉइंट बता दे रहा हूँ, तो आप ध्यान से सुनना और समझ जाना। तो देखो, यूट्यूब ये कह रहा है कि ये जो पॉलिसी है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। मतलब कि ये जो पॉलिसी है वो होनी चाहिए थी। यूट्यूब इसे और पहले ला सकता था, क्योंकि उसने अपने मोनेटाइजेशन पॉलिसी में एक टर्म आता है इनऑथेंटिक कंटेंट करके। उसमें ये साफ साफ लिखा है कि अगर आप इन 4 कंटेंट में वीडियोस बनाते हो तो आपका कंटेंट इनऑथेंटिक कंटेंट के अंदर आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि वो 4 कंटेंट किस टाइप के हैं। तो सबसे पहला है मास प्रोडक्शन, उसके बाद आता है रिपीटेटिव, देन द थर्ड वन इज टेम्पलेट बेस्ड एंड द फोर्थ वन इज इजीली रिप्लिकेट एट बिग स्केल। इसका क्लियर मतलब यही है कि आपका कंटेंट देखकर किसी अगर एवरेज व्यूअर को ये लगता है कि यार ये कंटेंट तो कहीं से कॉपी किया हुआ है, ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट कॉपी किया हुआ है, ट्रेंडिंग चल रही है इसलिए सब इसे कॉपी कर रहे हैं, तो यूट्यूब उस कंटेंट को इनऑथेंटिक कंटेंट के अंदर मान लेगा। मतलब मास प्रोड्यूस कंटेंट का मतलब ये होता है कि इस तरह के कंटेंट बहुत सारे लोगों ने बनाया है। और दूसरा ये है कि इस तरह के कंटेंट बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव वे में बनाए जाते हैं। और तीसरा, टेम्पलेट कई लोग यूज़ करते हैं, उनके चैनल पे एक वीडियोस में टेम्पलेट होता है और उसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग वो सारे वीडियोस में सेम टेम्पलेट यूज़ करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना वीडियोस बनाते हैं। और कुछ ऐसे कंटेंट जिसे रेप्लिकेट किया जाता है बहुत बड़े स्केल पे, उस तरह के कंटेंट को यूट्यूब इनऑथेंटिक कंटेंट के अंदर मानता है, क्योंकि यूट्यूब के मोनेटाइजेशन पॉलिसी में भी यही लिखा हुआ है। अब बहुतों को ये लग रहा होगा कि यार कुछ समझ नहीं आया कि ये बंदा कह रहा है, तो सुनो मैं आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। तो मैं आपको इसे एक रियल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि क्या क्या चीज़ अलाउ है और क्या क्या नहीं। ध्यान से समझिए कि यूट्यूब ये बोल रहा है कि अगर आपके हर एक वीडियो में सेम इंट्रो और आउट्रो अगर सेम हो तो वो आप रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका फॉर्मेट भी हर वीडियो में सेम है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब को वो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एग्जांपल है टॉप 10 क्रेडिट कार्ड्स, या फिर कोई अगला एग्जांपल है टॉप 5 टिप्स टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल। तो इस तरह के वीडियोस अलाउ हैं, बट इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि इसमें आपको अपना एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन और समझाने का तरीका वो औरों से अलग रखना पड़ेगा, तभी इस तरह की वीडियो अलाउ है। वरना ये कॉपीड वीडियो फैला जाएगा और इनऑथेंटिक कंटेंट के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इसमें क्रिएटर्स फंस क्यों रहे हैं। जिसका मेन रीज़न है यूट्यूब का ऑटोमेशन सिग्नल, क्योंकि यूट्यूब ने अब अपना सारा चीज़ एआई पे डाल दिया है। और अब ऐसा है कि अगर आप एआई यूज़ करो या ना करो, बट अगर आपका कंटेंट एआई के जैसा बिहेव करता है तो समझो कि आपका पेज गया, आपका कंटेंट अंडर इनऑथेंटिक कंटेंट के कैटेगरी में आ जाएगा। क्योंकि अगर आपके वीडियोस में सेम फेसिंग, सेम स्ट्रक्चर या सेम एग्जांपल रहेगा
तो एआई सिस्टम को ये डाउट हो जाता है कि ये कोई कॉपीड वीडियो है और या तो फिर मास प्रोड्यूस वीडियो है। और उसमें क्या होता है कि आपके चैनल को वो इनऑथेंटिक कंटेंट बोलता है और फिर स्वाहा, डिमोनेटाइज। अब मेन थिंग इज़ दैट कि आप इस चीज़ से बच कैसे सकते हो? तो इसके लिए आप हर एक एंगल को चेंज करो, अपना एग्ज़ाम्पल हर वीडियो में चेंज करो, समझाने का तरीका थोड़ा अलग करो अपने हर एक वीडियो में, तो ऐसे आप अपने चैनल को बचा सकते हो। आप फॉर्मेट्स को रिपीट कर सकते हो, कुछ-कुछ वर्ड्स को रिपीट कर सकते हो, बट ध्यान रहे सेम फॉर्मेट के मतलब कि पूरे स्क्रिप्ट को रिपीट नहीं करना, भूल कर भी मत करना। और अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ भी डाउट हो, तो मुझे नीचे कमेंट कर देना, मैं सबका रिप्लाई कर दूँगा। और जाने से पहले मेरी हमेशा यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप मुझे सब्सक्राइब करो या ना करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि बस एक क्लिक करना रहता है, तो उस एक लाइक कर दो।